हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें नया लेक्चर शुरू करेंगे। क्या? नाभिकीय भौतिकी। चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नाभिकीय भौतिकी क्या है? नाभिकीय विखंडन पढ़ेंगे पहले। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन संलयन होता है, फ्यूजन विखंडन होता है। देखो, जब किसी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो साधारणतः परमाणुओं के नाभिक का कृत्रिम विघटन यानी आर्टिफिशियल क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन होकर उनसे हल्के कण जैसे अल्फा, बीटा, प्रोटॉन इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। कभी कभी न्यूट्रॉन नाभिक द्वारा आवेश अवशोषित होकर नाभिक को उसके एक भारी आइसोटोप में बदल देते हैं तथा गामा फोटोनों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये क्या है? नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके यानी ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ तीव्र न्यूट्रॉन तथा विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा में गामा किरणों के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा में विमोचित होती है, मतलब रिलीज होती है। ऊर्जा विशाल मात्रा में विमोचित होती है। यह प्रक्रिया परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर में यूज होती है। कौन सी? नाभिकीय विखंडन, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखो, 1 ग्राम इम्पोर्टेंट, देखो ये समझना कितनी बड़ी चीज़ है ये। 1 यूरेनियम का विखंडन होने पर 5×10⁻23 है MeV, है ना, ऊर्जा, मतलब ये क्या है? इकाई है इसको मापने की। ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, इतनी ऊर्जा 20 टन TNT, ट्राइनाइट्रोटोलून होता है ना, TNT में विस्फोट करने पर उत्पन्न होती है। मतलब 1 ग्राम यूरेनियम विखंडन में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जितनी 20 टन TNT के विस्फोट को करने में होती है। सोचो, 20 टन TNT के बराबर इतनी ऊर्जा है इसके अंदर। अब देखो, अब पढ़ते हैं परमाणु बम किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम अधिक उपयुक्त नाम क्या है इसका? नाभिकीय बम यानी न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं इसको। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित, इंपॉर्टेंट है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है। तब उस पदार्थ से अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। देखो, परमाणु बम में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के 2 टुकड़े एक सघन यानी डेंस आवरण में पृथक रखे जाते हैं। बम के विस्फोट से 10⁻70 सेंटीग्रेड की कोटि का ताप लाखों वायुमंडलीय तापों के बराबर ताप उत्पन्न होता है। देखो, सोच के देखो कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर होता है। अब देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, अथवा परमाणु भट्टी यानी एटॉमिक पाइल क्या होता है। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित होती है और परमाणु बम में अनियंत्रित होती है, और दोनों में होता है नाभिकीय विखंडन भी। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्टी में यानी नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें नियंत्रित अभिक्रिया होती है। परमाणु विखंडन तो होता है लेकिन नियंत्रण में होता है। अच्छा, तथा उससे नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, मतलब जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा को अनेक उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक रिएक्टर में निम्न भाग होते हैं। क्या क्या? देखो, आजकल जो रिएक्टर लगाए जा रहे हैं उसके कुछ भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ईंधन यानी फ्यूल क्या होता है? एक रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है। यही वह पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है। फ्यूल का तो विखंडन होगा। फ्यूल के रूप में किसको यूज़ करते हैं? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 इनका यूज़ करते हैं और इसी का विखंडन होता है। ठीक है। अगला होता है मंदक यानी मॉडरेटर। इसका कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है, क्योंकि मंदित न्यूट्रॉन की यूरेनियम 235 और या प्लूटोनियम 239 नाभिकों में विखंडन करने की प्रायिकता अधिक होती है। कब? मंदित न्यूट्रॉनों में। ठीक है, इसलिए इसको मंदन किया जाता है। इसके लिए हल्का जल क्या क्या यूज होते हैं? देखो, मंदन के लिए, मंदक के लिए मॉडरेटर के रूप में क्या क्या यूज होते हैं? हल्का जल, सामान्य जल, भारी जल D2O बोलते हैं इसको, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड ये आदि प्रयुक्त होते हैं। हल्का जल अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, मतलब लाइट वाटर होता है वो ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए? मॉडरेटर के लिए, मंदक के रूप में। अगला होता है शीतलक, कूलेंट। अब देखो, विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है।
इसके लिए वायु, जल अथवा CO2 को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या है कूलेंट का काम करते हैं, उसको ठंडा करने का यूज़ करते हैं ये सब, क्या CO2, जल, वायु, ये सब। अच्छा, अगला होता है नियंत्रक छड़ें यानी कंट्रोल रॉड्स। ये क्या है भैया? ये कैडमियम अथवा बोरोन की छड़ें होती हैं जो रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती हैं। ये छड़ें क्या करती हैं? ये इसको किसको नियंत्रित करते हैं? किसको? जो अभिक्रिया हो रही है ना, उसको नियंत्रित करती है। किसकी? कैडमियम की या बोरोन की ये छड़ होती है। अच्छा, कैडमियम व बोरोन मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं। जो मंद न्यूट्रॉन, कम स्पीड के न्यूट्रॉन होते हैं, उनके अच्छे अवशोषक होते हैं। कौन? कैडमियम और बोरोन, इसलिए इनका यूज किया जाता है यहाँ। अतः जब इन छड़ों को रिएक्टर के भीतर धकेला जाता है तो विखंडन की दर कम हो जाती है, विखंडन की स्पीड कम हो जाती है, और जब ये बाहर खींच ली जाती है छड़ तो विखंडन की दर बढ़ जाती है। तो इसको नियंत्रण के रूप में काम करती है, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अगला होता है नाभिकीय संलयन। विखंडन पढ़ लिया हमने, अब नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे। दो अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिकों से मिलकर एक भारी नाभिक बनता है तो इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन हो जाएगा मतलब संलयन, और FI आ जाएगा तो फिजन, विखंडन। अच्छा, संलयन से प्राप्त नाभिकीय द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। मान लो दो हाइड्रोजन के नाभिक हैं, उनको हम जोड़े रहें तो उन दोनों का जो द्रव्यमान होगा ना जोड़कर, उससे हल्का होगा तीसरा नाभिक जो तैयार होगा, नया नाभिक। ठीक है, ये है इसका रीजन। द्रव्यमान की ये क्षति जो हल्का, देखो अब दो द्रव्यमान के पिंडों को जोड़ के एक द्रव्यमान बनाया, अब उसका जो है द्रव्यमान इन दोनों के योग से कम होगा, और जो द्रव्यमान की क्षति हुई है, ये क्षति हुई है ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, हमें जो है यही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ जब देखो दो ड्यूट्रॉनों यानी 1s2 भारी हाइड्रोजन नाभिक को संलयित करके एक ट्राइट्रॉन यानी ट्राइटीमियम का नाभिक बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? भारी हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान के यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। देखो मतलब सीधा सा ये है कि संलयन में प्राप्त ऊर्जा विखंडन में प्राप्त ऊर्जा से कहीं ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है जी, तो ये है इसका रीजन। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन बम इसी प्रक्रिया पर काम करता है। कौन सी पे? नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम पढ़ेंगे। तो क्या है? यह नाभिकीय संलयन बम है जो कि भारी हाइड्रोजन नाविकों के संलयन पर आधारित है। चूँकि संलयन अति उच्च दाब और अति उच्च ताप पर होता है, अतः संलयन बम के साथ एक विखंडन यानी परमाणु बम को इग्नाइटर के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। संलयन करना है ना, तो इसके लिए भारी दाब और उच्च ताप चाहिए, इसलिए इसमें इग्नाइटर के रूप में, विखंडन के रूप में, संलयन बम के साथ एक विखंडन बम को इग्नाइटर के रूप में यूज करना होता है। ठीक है जी। हाइड्रोजन बम में संलयन प्रक्रिया एक अनियंत्रित होती है, इंपॉर्टेंट है। वहाँ क्या था? विखंडन में नियंत्रित प्रक्रिया हो रही थी, लेकिन हाइड्रोजन बम में क्या है? अनियंत्रित प्रक्रिया होती है, जिसका उपयोग केवल विध्वंसकारी हो सकता है, केवल विध्वंस कराने के लिए होगी भैया वो। वास्तव में सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत भी दो हल्के नाविकों से मिलकर बना है, और इसको संलयन कहते हैं। मतलब सूर्य की जो ऊर्जा में मिल रही है वो भी नाभिकीय संलयन पर ही काम करके ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट, और नाभिकीय जो हमारा चैप्टर था वो नाभिकीय प्रक्रिया वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे नया लेक्चर, लेकिन मैंने आज उसका UP जो UPSSC का PET का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन आई है, तो उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी डाल दी है, पूरा फुल जानकारी है। आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, RDR GS गुरु, इसी नाम से इसको ज्वाइन कर लो, और इसके हिसाब से आगे हम तैयारी करेंगे, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट पूरी तैयारी करेंगे। सब कुछ पढ़ाऊँगा, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, और वही टारगेट अपना होएगा 99 परसेंटाइल। ठीक है, उससे नीचे नहीं, और वो लाएंगे और सेलेक्ट होंगे। कहीं भी वैकेंसी आएंगे हम लोग सेलेक्ट होंगे। आप लोग शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।